टू जॉब्स इनसाइडर, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान सरकार की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसका आपको लंबे समय से इंतज़ार था। यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के हस्ते यहाँ पर विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है RS भर्ती परीक्षा 2023 के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ी खबर है आपके लिए और काफ़ी ज़्यादा पदों पर यह विज्ञापन जारी हुआ है। लगभग 900 से अधिक पदों पर यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें भी बाद में पदों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। 28/6/2023 को कल शाम को यह विज्ञापन जारी हुआ है। दोस्तों, इस विज्ञापन को कम्प्लीटली डिटेल में हम समझेंगे वीडियो में आगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी चीज़ें RS एग्ज़ाम 2023 के बारे में डिटेल से पता चल सके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के थ्रू यह विज्ञापन जारी हुआ है। और यहाँ पर अगर कुल पदों की बात की जाए राज्य सेवा की, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की, तो कुल 424 पद यहाँ पर है, जिसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी कि डिप्टी कलेक्टर के जो पद होते हैं, जिसमें आप आगे जाके SDM डेसिग्नेशन मिलता है, या वहाँ पर पदों की संख्या यहाँ पर 67 है। वहीं राजस्थान पुलिस सेवा DSP के पद 60 है। यहाँ पर राजस्थान लेखा सेवा 130, राजस्थान सहकारी सेवा 46, राजस्थान नियोजन सेवा 3 पद, राजस्थान कारागार सेवा 8 पद, राजस्थान उद्योग सेवा 11, राजस्थान राज्य बीमा सेवा 14 पद, राजस्थान वाणिज्य कर का कोई पद नहीं है। यहाँ पर राजस्थान खाद्य और नागरिक विभाग का 1 पद है। यहाँ पर राजस्थान पर्यटन सेवा के कोई पद नहीं है। यहाँ पर परिवहन सेवा जो RTO होते हैं आपके रीजनल ट्रैफिक ऑफिसर, उनके 10 पद यहाँ पर हैं। वहीं समेकित बाल विकास सेवा जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, उनके यहाँ पर 55 पद दिए गए हैं। राजस्थान देवस्थान सेवा के 0 पद हैं। महिला विकास सेवा, ग्रामीण विकास सेवा, इनके कोई पद यहाँ पर नहीं है। वहीं श्रम कल्याण सेवा की बात की जाए तो 13 पद यहाँ पर विज्ञापित किए गए हैं दोस्तों। वहीं राजस्थान आबकारी विभाग, जो कि काफ़ी पॉपुलर पोस्ट होती हैं लोगों में, जिनके लिए लोग काफ़ी प्रयास करते हैं डिप्टी कलेक्टर DSP के बाद में, उसके यहाँ पर 3 पद यहाँ पर आपको दिए गए हैं। वहीं राजस्थान अल्पसंख्यक में अमलता सेवा के 3 पद हैं यहाँ पर। और यहाँ पर राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सेवा जो कि होते हैं, जो जिला में खाद्य नागरिक आपूर्ति अधिकारी होते हैं, उनके यहाँ पर 1 पद मात्र अधिसूचित किया गया है। वहीं दोस्तों, अगर बात की जाए यहाँ पर राजस्थान अधीनस्थ सेवा की, तो कुल 881 पदों पर यहाँ विज्ञापन जारी किया गया है। यानी 881 पद ये और माफ़ कीजिए दोस्तों, 481 पद ये और 424 पद ये, लगभग 905 पदों पर RS एग्ज़ाम के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों, यह काफ़ी बड़ी बात होती है। किसी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में 1000 के आसपास पद पर भर्ती आना बहुत ही बड़ी बात होती है। कई स्टेट में मात्र 200, 150 पदों पर ही भर्ती आती है। आप यूपी में ही देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 200 के आसपास पदों पर, 250 के आसपास पदों पर, मध्य प्रदेश में 150, 200 इस तरह से वैकेंसी आती है। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा मौका है आपके पास। क्यों? क्योंकि इस बार चुनावी वर्ष भी है, पदों में वृद्धि भी देखने को मिल सकती है। चुनावी वर्ष होने के कारण कई भर्तियाँ लगातार आ रही हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, राजस्थान PSC ने कल परसों ही 1900 के आसपास पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए, जिसकी अप्लाई करने की लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाकर आप अप्लाई कर लीजिएगा, डायरेक्ट जानकारी देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको विभिन्न एग्जाम के बारे में डिटेल में जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे, और आप नोटिफिकेशन बेल को भी आइकन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आगे डिटेल में जानकारी देखते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर इन्होंने आगे अप्लाई करने की डेट और एग्ज़ाम डेट वगैरह यहाँ पर नोटिफाई कर रखी है। दोस्तों, यहाँ पर राजपत्रित अधिकारी वगैरह के संबंध में कुछ बातें दे रखी है, जिन्हें आप डिटेल से देख लीजिएगा। आपको यह PDF टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करा देंगे, जिनकी ज्वाइन करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की बात करें, जो सबसे बड़ा सिरदर्द होती है अप्लाई करने के लिए, यहाँ पर जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह है मस्ट होल्ड अ डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एक्ट ऑफ द सेंट्रल। ये ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जो यूनिवर्सिटी है भारत की मान्यता प्राप्त, वहाँ से मान्यता प्राप्त भारत से आप UG यानी अंडर ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। उक्त पदों के अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। यानी कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अंतिम वर्ष की अंतिम सेमेस्टर की एग्जामिनेशन दे चुके हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप अंतिम सेमेस्टर के एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पर कि उसे आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा से पूर्व पूर्ण शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी कि जब आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करेंगे
प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद तब आपके पास में ग्रेजुएशन की कंप्लीट डिग्री होना चाहिए, नहीं तो आप मेंस में नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बड़ी खबर ये है कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है या आप अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं एज लिमिट की बात की जाए दोस्तों तो 1/1/2024 यानी कि 1 जनवरी 2024 के दिन आपकी आयु न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और 40 वर्ष से कम होना चाहिए, यानी कि अधिकतम मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 40 है। 40 वर्ष से अधिक आपकी एज लिमिट नहीं होना चाहिए सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए। एज लिमिट में यहाँ पर छूट प्रदान की जाएगी दोस्तों, जो कि हम आगे डिटेल में देखेंगे। अराजपत्रित कर्मचारी दिनांक 1 जनवरी 2024 को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो परंतु 45 वर्ष से कम का नहीं हो। जो अराजपत्रित अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो भी अगर एग्ज़ाम देना चाहें तो उनके लिए। वहीं एज की छूट की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर एज रिलेक्शन की बात की जाए तो राजस्थान राज्य की जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पुरुष भाई हैं यहाँ पर मेल कैंडिडेट हैं राजस्थान के रिजर्व कैटेगरी के, उनके लिए 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है। वहीं राजस्थान की SC ST OBC और EWS कैटेगरी की जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 10 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है एज रिलेक्शन में मैक्सिमम में, यानी 40 + 10 50 वर्ष तक भी आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट मैक्सिमम एज लिमिट में। वहीं विधवा और विच्छिन्न परित्याग या तलाकशुदा महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा ही नहीं है, यानी किसी भी एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला जो है उनको भी 5 वर्ष की यहाँ पर एज रिलेक्शन में छूट प्रदान की गई है, यानी कि जनरल फीमेल जो कैंडिडेट है अनरिजर्व कैटेगरी के उनके लिए यहाँ पर आयु सीमा मैक्सिमम 40 होगी। उसके बाद सभी लोगों के लिए अलग अलग छूट प्रदान की गई है, जिसको आप डिटेल में नोटिफिकेशन में देख भी सकते हैं। बाकी चीज़ें NCC कैडेट वगैरह के बारे में या राजस्थान के अन्य जो है भूतपूर्व सैनिक वगैरह के बारे में, उनके बारे में छूट यहाँ पर की डिटेल दे रखी है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें चयन प्रक्रिया की तो यहाँ पर चयन प्रक्रिया के बारे में लिखा है कि अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर परक पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग मॉडरेशन नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा, जो कि होता ही है जनरल एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है आवश्यकता अनुसार, यहाँ पर इन्होंने कहा है। जो राज्य सेवा की नियम 17 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाएगा अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्त प्राधिकारी को अनुशंसित किए जाएंगे और जो योग्यता मेरिट क्रम में व्यवस्थित होंगे उनको अंतिम रूप से नियुक्ति दे दी जाएगी। परीक्षा का स्थान एवं माह की अगर यहाँ पर दोस्तों बात कर ली जाए तो उपरोक्त पदों हेतु परीक्षा माह सितंबर अक्टूबर माह में आयोजित किए जाने की संभावना है। तो दोस्तों अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, जून अंतिम है यानी कि जुलाई प्रारंभ होने वाला है और अगस्त माह मिलेगा आपके पास में और सितंबर और अक्टूबर में कभी भी आपकी एग्जामिनेशन हो सकती है। तो आप जोर शोरों से तैयारी आज से ही प्रारंभ कर दीजिए RS एग्ज़ाम 2023 के लिए, अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात करें एग्जामिनेशन की, हमने बात कर ली। यहाँ पर सितंबर अक्टूबर में आयोजित हो सकती है और परीक्षा का स्थान और तिथि आपको यथावत सूचित कर दिया जाएगा। अब परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम की अगर बात की जाए तो प्रारंभिक परीक्षा जो होती है यहाँ पर OMR शीट पर होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है और प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न के होंगे और मुख्य परीक्षा यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टाइप की होगी, आपको रिटर्न पेपर होगा, लिखना होगा और इसकी जानकारी विस्तृत जो पाठ्यक्रम है आपको सिलेबस वो राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट उस पर आपको दे दिया जाएगा, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप नियमित रूप से चेक कर सकते हैं और अप्लाई करने की लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो RS की एग्ज़ाम है इसके लिए खुद से ही अप्लाई कर सकते हैं मोबाइल से या आपके घर के लैपटॉप से। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर आगे बात की जाए आवेदन अवधि की तो दिनांक 1/7/2023 यानी कि 1 जुलाई से 31 जुलाई 2023 रात्रि 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 महीना आपको आवेदन के लिए दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, 1 जुलाई से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी चीज़ें सब यहाँ पर दे रखी हैं, किस प्रकार से OTR रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन RPSC के लिए और किस तरीके से यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं ई-मित्रा और साइबर कैफ़े के थ्रू, वो सब चीज़ें डिटेल में दे रखी हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, OTR रजिस्ट्रेशन के बारे में बात की गई है। अब बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो यहाँ पर एक बार पंजीयन शुल्क जो होता है यहाँ पर दिया गया है। सामान्य अनारक्षित पिछड़ा वर्ग और क्रीमी लेयर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये दिया गया है यहाँ पर और आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर अति पिछड़ा वर्ग के लिए भी 600 रुपये यहाँ पर दिया गया है। माफ़ कीजिए दोस्तों, इनके लिए यहाँ पर 400 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर दिव्यांगजन जो है हमारे
फिजिकल हैंडीकैप्ड भाई बहन उनके लिए भी 400 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। राजस्थान राज्य से विभिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा तथा ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के आवेदन के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा। यानी कि अदर स्टेट के जो भी भाई बहन यहाँ पर आवेदन करते हैं राजस्थान पीएससी के लिए तो उनको सामान्य कैटेगरी में काउंट किया जाता है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR किया जा चुका है वे अभ्यर्थी भी SOD ID द्वारा लॉगिन करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाकर उपयुक्त अनुसार एक बार पंजीयन शुल्क जमा कर सकते हैं। इसके बाद एग्जामिनेशन की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर हम पहले ही बता चुके हैं प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात की जाए तो आपका एक ही पेपर होने वाला है, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का, जो 200 नंबर का होगा और 3 हावर्स का होगा। यहाँ पर 3 घंटे का पेपर होगा। वहीं मेंस एग्जामिनेशन की बात की जाए दोस्तों तो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा और इसमें 4 पेपर यहाँ पे आपके होने वाले हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 जनरल स्टडीज़ के होंगे, पेपर 3 और जो चौथा पेपर होगा आपका जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश का आपको होने वाला है। सभी पेपर 200 नंबर के होंगे। 300 माफ़ कीजिएगा दोस्तों 3 घंटे यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन टाइम मिलने वाला है। वहीं पर्सनैलिटी टेस्ट एंड वाइवा की एग्जामिनेशन की बात की जाए तो आपका मेंस क्वालिफाई होने पर इंटरव्यू कॉल होगा और इंटरव्यू लिया जाएगा आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग के ऑफिस में। उसके बाद में अंतिम रूप से चयन सूची जारी होगी और आपको नियुक्ति दे दी जाएगी राजस्थान सरकार के विभिन्न पदों पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये डिटेल में हमने देखी चीज़ें। वहीं सिलेबस एंड स्कोप ऑफ पेपर की बात करी जाए तो सिलेबस आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ये सभी जानकारी आप और डिटेल में देख लीजिएगा आवेदन करने से पहले। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो सचिव है श्री आशुतोष गुप्ता के हस्ते यह विज्ञापन जारी हुआ है। ठीक है दोस्तों, बाकी चीज़ें आपको डिटेल में यहाँ पर दे रखी है और भी पोस्ट वो डिस्क्रिप्शन डिटेल में दे रखा है, एक एक पदों का विवरण यह आप देख लीजिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर शॉर्ट समराइज़ करें हम चीज़ों को तो 1 जुलाई से आपके आवेदन प्रारंभ होने वाले हैं और यहाँ पर कुल 905 पद है और आप 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं और सितंबर अक्टूबर में कभी भी आपकी एग्ज़ाम हो सकती है, जिसका कभी भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आप पहले से तैयार रहिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पूरा विज्ञापन हमने डिटेल से देखा। आपको अप्लाई करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहीं व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने की लिंक भी आपको मिल जाएगी। ठीक है साथियों, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो शीघ्र ही आवेदन कर दें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।